उक्त स्थिति को नियंत्रित करने हेतु पुलिस द्वारा न्यूनतम बल प्रयोग किया गया। इसके विरोध में करणी सेना द्वारा दिनांक 12 जुलाई 2025 रहते तो क्या हुआ, आपके साथ क्या घटनाक्रम हुआ? देखिए, घटनाक्रम वही हो रहा था जो कल राजपूत समाज बाकी लोगों के साथ में हुआ था। मुझे लगता है कि शायद पुलिस ने मुझे राजपूत समझ लिया होगा और वो दुर्व्यवहार कर रही थी। क्या हुआ था? क्या हुआ? देखिए, बात ये थी कि यहाँ पे कलेक्टर साहब और इंस्पेक्टर बात हो चुकी थी कि राजपूत समाज के 5 प्रतिनिधि जो वहाँ के अध्यक्ष हैं उनको वहाँ पे आके ज्ञापन दिया जाएगा। उनको वहीं गेट पे रोक दिया गया। उनसे निवेदन करने के बाद भी कि भैया देखो, राजपूत समाज के अध्यक्ष हैं, हम नाम बता रहे हैं, वो अध्यक्ष आप देख लीजिए, जांच कर लीजिए। नमस्कार मित्रों, आप बिजनेस शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। गो प्रणाम, बंदे को मातरम, भारत माता की जय। हम आपके समक्ष लाए हैं हमारा एक सबसे बड़ा शो, न्यूज का डीएनए टेस्ट। तो आज हम डीएनए टेस्ट करने वाले हैं हरदा में, जो एक बहुत बड़ा जो एक बवाल हुआ था, लाठीचार्ज हुआ था करणी सेना पे। हम उसका आपको डीएनए टेस्ट करने वाले हैं। और अभी प्रशासन द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म अभी रिलीज की गई है। हम उसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म का आपको हम एक डीएनए टेस्ट करके दिखाने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म में क्या क्या दिखाया गया, सत्य क्या था और दिखाया क्या गया। प्रशासन द्वारा कहा गया कि हमने 2 बार हल्के बल का प्रयोग किया। प्रशासन का यह हल्का बल था तो भारी बल कैसा होगा? यदि सरकार प्रशासन को आदेश दे दे कि आपको अब हल्का बल नहीं, आपको भारी बल प्रयोग करना है, तो क्या सभी के एनकाउंटर कर दे? लग तो ऐसे ही रहा। प्रशासन का हल्का बल का प्रयोग आप 2 दिन पहले देख चुके हैं, कितनी बेरहमी से मारा गया। एक व्यक्ति को 10-10 व्यक्ति मार रहे थे, यह वीडियो में स्पष्ट भी है। और एक व्यक्ति को कैसे लोग मार रहे थे, व्यक्ति थे निहत्थे, या कुछ नहीं था। पानी की बौछारों का प्रयोग किया गया और बस पूरी घटनाक्रम का विवरण कैसे बताया गया प्रशासन द्वारा। हमने हल्के बल का प्रयोग किया गया, हमने वाटर कैनन का प्रयोग किया गया और वाटर कैनन का प्रयोग पूरा दिखाया, पानी की बौछार दिखाई। लेकिन जब हल्के बल का प्रयोग बताया गया तो एक लाठी भी दिखाई नहीं दी। तो यह हल्का बल कैसा है, हल्का बल का प्रयोग कैसा है? लोग निहत्थे थे, लोग आंदोलन कर रहे थे। यह संविधान में भी विदित है कि व्यक्ति अपने न्याय के लिए सत्याग्रह कर सकता है, आंदोलन कर सकता है। अब महात्मा गांधी की बात की जाती है, महात्मा गांधी ने भी सत्याग्रह किया था और आंदोलन किया था। उस समय सरकार थी अंग्रेजों की, वह क्रांतिकारियों को कुचलना चाहती थी, इसीलिए वह लाठीचार्ज करते थे। इसीलिए 1860 में एक कानून बना था, इंडियन पुलिस एक्ट। बस यही 1860 का इंडियन पुलिस एक्ट है। यह देख के, इस लाठीचार्ज को देख के अंग्रेज काल की याद आ गई। और आपको हम एक किस्से अवगत करा दे। एक आम व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति, निहत्थे व्यक्ति और पुलिस की सुरक्षा कैसी, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए, हाथ में लठ लिए गए और सिर पे हेलमेट लगाया हुआ है, और एक निहत्था व्यक्ति है, उसे बेरहमी से लाठियों से कूट रहे हैं। तो क्या यह हल्का बल का प्रयोग है? आप सभी ने, पूरे हरदावासियों ने एक तस्वीर देखी होगी, जीवन सिंह शेरपुर जो करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कितने ही बड़े बड़े आंदोलन कर चुके हैं। लेकिन जैसे ही हरदा में प्रवेश किया, 10 मिनट के बाद ही उन पे लाठीचार्ज कर दिया गया। लाठीचार्ज का एक नियम और है कि आपको कमर से नीचे मारना होता है, लेकिन यह जो लाठीचार्ज था, हल्का बल का प्रयोग था। हल्का बल का प्रयोग कैसे टूट पड़े पुलिस वाले, एक एक व्यक्ति के ऊपर 10-10 पुलिस वाले लाठी मारते नजर आ रहे हैं। और जीवन शेरपुर के सिर पर भी लठ मार दिया गया। तो क्या यही प्रशासन का
हल्का बल का प्रयोग था, पर पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म में एक बार भी हल्का प्रयोग था उसे एक बार भी नहीं दिखाया गया, एक लाठी भी नहीं दिखाई पूरे वीडियो में। तो क्या यही सत्य रूप में डॉक्यूमेंट्री है? पूरा का पूरा दिखाना चाहिए था कि हमने चौराहे पे जे घर के अंदर घुस गए थे, होटल के अंदर जो आंदोलनकारी घुस गए थे, पूरे चैनल गेट को हमने जेसीबी से तोड़वाया, ये दिखाना था उसमें डॉक्यूमेंट्री में। और यह तक दिखाना था कि जब वो होटल से बाहर निकले तो उनपे बर्ताव किया गया आतंकवादियों टाइप, बदमाशों टाइप किया गया। यदि ऐसा प्रयोग यदि पूरे भारत में किया जाए बदमाशों गुंडों पे, तो एक ही दिन में पूरे भारत से गुंडे बदमाश सब खत्म हो सकते हैं। लेकिन हल्का बल का प्रयोग कहां किया? सामान्य नागरिकों पर। और आखिरी में प्रशासन एक बात बोलता है कि इस पूरे घटनाक्रम में राजपूतों की कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन इस घटनाक्रम को नाम दे दिया गया, राजपूतों का नाम दे दिया गया। और एक सबसे बड़ी बात है, राजपूत छात्रावास में जो कुछ घटना हुई उसमें विधायक जी क्या बोलते नजर आ रहे थे और सब समाज के लोग क्या बोलते नजर आ रहे हैं, आप स्वयं सुनिए। विधायक जी मौजूद है, क्या है आप? विधायक जी आपको लाठी मारी है, आपको लाठी मारी, आपको देखा ऊपर से? नहीं, मेरे को लाठी नहीं मारी है, ऐसा तो मेरे ऊपर नहीं हुआ, पर ये गलत तरीका है, गलत तरीके से कर रहा है, ये बच्चों को मार रहे हैं, इस तरह का गलत तरीका है, गलत प्रशासन अन्याय कर रहा है, सीधा सीधा बर्बरता कर रहा है हमारे हरदा के लोगों के साथ में अन्याय कर रहा है। और इसका सख्त विरोध करेंगे, जितना ज्यादा होगा विरोध करेंगे। आप समझौते की बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं समझौते की, पर समझौता नहीं करने के अलावा ये लाठीचार्ज करके गलत तरीका। अंदर घुसे कैसे? अंदर जब ये बात करने के लिए जा रहा था, बात करने के प्रशासन से बात करने के लिए जा रहा था, इसके बाद भी ये तरह की कौन सी बात हुई इसके बाद है ना। और ये अंदर घरों में घुस के अगर इस तरह का अत्याचार करेंगे तो ये सहन नहीं किया जाएगा, बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। ये आपके सामने लाठी मार रहा है, पुलिस वाला गाली बक रहा है, गाली बक रहा है। और हमारी क्या गलती थी? मेरे बच्चे की क्या गलती थी भैया, ये बताओ मुझे। बच्चे को मारा और ये बताओ कि हमारे छात्रावास में हम लोग बैठे, हमारा सामाजिक कार्यक्रम चल रहा है, उसके बाद पुलिस ऐसी बर्बरता कर रही है, कहाँ की बात हो गई है? ये तो बच्चे को मार रहा है, ये कोई हमने कोई बहुत बड़ा अन्याय कर दिया गया यहाँ पे? जो बच्चों को मार रहे हैं, 5 साल के बच्चे को मार रहे हैं, ऐसा पुलिस प्रशासन होता है क्या? ये आप देख सकते हैं बर्बरता पूर्वक कार्रवाई लोगों की रक्षा के लिए होता है, बच्चों को मार रहे हो, ये कहाँ की बात हो गई है? हमने ऐसा कौन सा वो कर दिया? बच्चे को मार रहे हैं यार, बालिका लगी है। और ये परिसर हमारा व्यक्तिगत है, हमारा व्यक्तिगत कार्यक्रम है, ये हमारा व्यक्तिगत परिसर है, सब हमारे व्यक्तिगत परिसर में तुम हमारे दरवाजे खोल के हमारे घर में घुस रहे हो, बच्चों को मार रहे हो, ऐसा कौन सा बड़ा अन्याय कर दिया हमने? कोई बहुत बड़ा इतना बड़ा अन्याय नहीं हो गया था जो ये लोग कर रहे हैं, हम इसका घोर विरोध करते हैं। एक सबसे बड़ा प्रश्न है, अपराधी पे कार्रवाई ऐसी होती है? आज तक ऐसी जो बड़े बड़े अपराधी घूम रहे हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही, और हमारी छात्रावास, हमारी निजी संपत्ति, हमारा समाज का कार्यक्रम चल रहा, वहाँ के घुस के लट मार रहे हो। कर रहे हैं। हरदा एक शांति का टापू है और इसमें हमेशा शांति रखना चाह रहे हैं। इन लोगों से भी बात करी, प्रशासन से करी, शांति। इतने किसी परिसर में होकर चाहे जिसको मारना, कौन अपराधी है कौन है नहीं, कौन मिलने आया, किसी का नाम पता नहीं, चाहे जिसको पकड़ो और मारो, ये तरीका ठीक थोड़ी है। ये तो एक हरदा में माहौल बिगाड़ने वाला जिला बना रहा है, जो आज तक नहीं हुआ है हरदा जिले के अंदर इस तरह का माहौल। मर्डर हो तो उसमें से कार्रवाई देखने को नहीं मिली हरदा वालों को। नहीं, मर्डर का क्यों करे? क्यों मर्डर वाला जो करता है वो पैसे देता है ना, तो पैसे थोड़ी दे रहे हैं आंदोलन के। करा तो आंदोलन ही है ना, आंदोलन कौन नहीं करता, बड़े बड़े आंदोलन होते हैं। तो आपको मालूम है कि ऊपर के आदेश के पूरा लाठीचार्ज हुआ है? बिल्कुल, कहीं न कहीं सरकार का इसमें श्रेय है। क्या मुख्यमंत्री का आदेश तो हुआ पूरा? ये मैं नहीं कहता का आदेश हुआ, लेकिन सरकार की छूट है इस तरह जब प्रशासन इस तरह का काम करता है। ये गाली बकबक तो क्या सरकार को पता नहीं है कि कल तरह की इसकी घटना घटनी? उन्हें क्या न्यूज नहीं सुनी? क्या अपने प्रशासन को शांति बनाने के लिए शिक्षा नहीं दे सकते क्या? बार बार गाली का बहाना करके अंदर घुस के मार रहे हैं लोगों को, ये मानवता बची इनकी? प्रशासन का जो रवैया है बिल्कुल बर्बरतापूर्ण रवैया है। यह शांति से एकत्रित बैठे थे, जो हमारे भाई जो अंदर बंद है उनको छोड़ाने के लिए यहाँ बैठे थे, और प्रशासन ने या हमारे लोगों के साथ अंदर जो शांति से बैठे थे उनके साथ बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया। ये प्रशासन से निवेदन कि ऐसा काम जीवन में नहीं, बच्चियों को प्रताड़ित किया, महिलाओं को प्रताड़ित किया,
जो अपने कमरे में बैठी थी उन महिलाओं के साथ अत्याचार किया। तो प्रशासन से हमारा निवेदन कि ऐसा बर्ताव नहीं करें। इंडिया में बहुत सारे सोशल मीडिया के पोस्ट में एक पोस्ट यह भी वायरल हो रहा है कि जिसमें एक बालिका चिल्लाते हुए दिख रही है। यह वीडियो राजपूत छात्रावास का है, जिसमें पुलिस अंदर गई थी जब उसे उकसाया गया था और गाली गलौज किया जा रहा था वहां पर बैठे छात्रों के द्वारा। पुलिस अपनी कम्युनिकेशन का चैनल हमेशा ओपन रख रही है और हमेशा वार्तालाप के लिए ओपन है। बट जब पुलिस वहां पर पहुंची तो वो बालिका वहां पर चिल्ला रही थी। किसी भी पुलिसकर्मी ने उसे किसी भी प्रकार की कोई चोट या ऐसा कुछ कहा है, ऐसा कुछ नहीं किया है। हमने ये पूरा वेरीफाई किया हुआ है। हम इस पे पूरी हमने अपनी टीम लगा के वेरीफाई किया हुआ है। किसी भी प्रकार से यह ऐसा अफवाह फैलाना बिल्कुल इलीगल है और हम इस बात का खंडन करते हैं। सारे घटनाक्रम में कल भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आए। उन्होंने बताया कि पुलिस ने कैसी क्रूरता की गई और जब कलेक्टर कार्यालय में जब ज्ञापन देने के लिए गए भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उनके साथ हरदा विधायक थे, तिमन्नी विधायक थे। जब जो समाज के जो मुखिया थे उन्हें ही गेट पे रोक दिया गया। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कैसे तिमन्नी विधायक अड़ गए कि हम इन्हीं के लिए आए, वो समाज के व्यक्ति है, इन्हें अंदर आना चाहिए। और उनके अड़ने के बाद ही समाज के व्यक्तियों को अंदर जाने दिया। पता है कि नहीं है? प्रोटोकॉल में रिकॉर्डिंग हो रही, तुमने हाथ पकड़ा देखा है वो? भैया जो मिलेगा तो क्या हुआ आपके साथ, क्या घटनाक्रम हुआ? देखिए, घटनाक्रम वही हो रहा था जो कल राजपूत समाज बाकी लोगों के साथ में हुआ था। मुझे लगता है कि शायद पुलिस ने मुझे राजपूत समझ लिया होगा और वो दुर्व्यवहार कर रही थी। क्या हुआ था? क्या हुआ? देखिए, बात ये थी कि यहाँ पे कलेक्टर साहब और इसमें बात हो चुकी थी कि राजपूत समाज के 5 प्रतिनिधि जो वहाँ के अध्यक्ष हैं उनको वहाँ पे आके ज्ञापन दिया जाएगा। उनको वहीं गेट पे रोक दिया गया। उनसे निवेदन करने के बाद भी कि भैया देखो, राजपूत समाज के अध्यक्ष हम नाम बता रहे हैं, वो अध्यक्ष आप देख लीजिए, जांच कर लीजिए, उनको अंदर आने दीजिए। वो अंदर नहीं आने दे रहे थे। जब अंदर आने का प्रयास किया गया तो झूमा झटकी बता रहा है वो आपने देखिएगा। आपके साथ भी झूमा झटकी किया आपका? हाँ, उनको देखिए, शायद मैं जिस तरह के कपड़ों में हूँ उन्हें ऐसा लगा होगा कि शायद मैं भी राजपूत हूँ, इसलिए मेरे साथ उन्हें झूमा झटकी करी। क्या बोला आपसे, क्या बोल रहे थे वो लोग? आप अंदर नहीं आए थे, बाहर हटो, खींच के बाहर कर रहा था। आपने देखे था, खींच के बाहर कर रहा था, पूरा हाथ पकड़े खींच रहा था। बल्कि प्रोटोकॉल में अगर एसपी भी है तो उसको, अगर ऑफिशियल लेटर उसमें है तो उसको सलूट मारने का आदेश है डीसीपी साहब का, यही आदेश है ना। तो आप मुझे बताइए, वो मेरा हाथ पकड़ कर रहा था, ठीक है। मेरा कहना ये है कि मुझे विधायक मत मानो, लेकिन एक सामान्य नागरिक तो मानो, नागरिक की तरह तो व्यवहार करो। क्या शिकायत की? कोई शिकायत? अब वो विधानसभा चालू होगी 28 तारीख से, देखते हैं। और ज्ञापन दिया गया और एक बार प्रशासन द्वारा जारी की गई यह डॉक्यूमेंट्री भी आप देखिए, क्या डॉक्यूमेंट्री में क्या दिखाया गया और अपनी छवि को कैसे सुधारने का प्रयास किया गया कि हमने किसी पर भी हाथ नहीं उठाया, हमने सिर्फ छोटा सा हल्का बल का प्रयोग किया। यदि सरकार यदि तेज बल का प्रयोग करने की बोले तो सभी का एनकाउंटर कर दे। ये हल्का बल का प्रयोग आप देखिए, और प्रशासन के द्वारा जो प्रस्तुत की गई डॉक्यूमेंट्री उसे आप देखिए, क्या यह दोनों घटना सत्य है या असत्य है? क्या अब अपनी छवि सुधारने का प्रयास कर रहा है प्रशासन? कोतवाली हरदा में अपराध क्रमांक 604/2024 व्यक्तिगत धोखाधड़ी के संबंध में दर्ज किया गया है, जिसमें आरोपी मोहित वर्मा एवं 2 अन्य व्यक्ति शामिल हैं। दिनांक 12 जुलाई 2025 को उक्त अपराध का चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा था। इस दौरान श्री सुनील राजपूत, जिला अध्यक्ष करणी सेना हरदा एवं उनके लगभग 20 से 25 समर्थकों द्वारा आरोपी मोहित वर्मा के साथ अभद्रता करते हुए
जान से मारने की धमकी दी गई। जब आरोपी मोहित वर्मा को चिकित्सीय परीक्षण हेतु ले जाया जा रहा था, तब उक्त समूह द्वारा आरोपी को छुड़ाने का प्रयास भी किया गया, जिसके संबंध में श्री सुनील राजपूत एवं अन्य के विरुद्ध पृथक से अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उपरोक्त घटना के पश्चात श्री सुनील राजपूत एवं उनके समर्थकों द्वारा थाना कोतवाली परिसर में अशांति का वातावरण निर्मित किया गया तथा पुलिस कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार कर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की गई। उक्त स्थिति को नियंत्रित करने हेतु पुलिस द्वारा न्यूनतम बल प्रयोग किया गया। इसके विरोध में करणी सेना द्वारा दिनांक 12 जुलाई 2025 को सायं 7:30 पर शहर के मुख्य चौराहे पर चक्का जाम कर दिया गया। उक्त जाम को शांतिपूर्वक समाप्त कराने के लिए निरंतर प्रयास किए गए, परंतु प्रदर्शनकारियों द्वारा मार्ग अवरुद्ध रखते हुए उपद्रव प्रारंभ कर दिया गया। शहर का मुख्य चौराहा लगभग 14 घंटे अवरुद्ध होने के कारण आम जनमानस को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा तथा एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं भी प्रभावित हुई। यह उल्लेखनीय है कि धोखाधड़ी का यह प्रकरण हीरे की खरीदी से संबंधित एक व्यक्तिगत मामला है, जिसमें आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। इस प्रकरण का राजपूत समाज से कोई संबंध नहीं है। श्री सुनील राजपूत एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा अवैधानिक रूप से आरोपी को छुड़ाने का प्रयास किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। उनके द्वारा व्यक्तिगत मामले के समाधान हेतु कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया गया, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। आमजन को हो रही परेशानी को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 13 जुलाई 2025 को सुबह सुबह 10 बजे प्रदर्शनकारियों को चेतावनी देकर सर्वप्रथम वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। इसके पश्चात भी जब प्रदर्शनकारी नहीं हटे तो अश्रु गैस का प्रयोग किया गया। अंततः निरंतर दी जा रही चेतावनियों के उपरांत पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। उपद्रवियों द्वारा राजपूत छात्रावास में एकत्रित होकर पुनः अशांति फैलाई गई। जब पुलिस बल उक्त स्थान पर पहुंचा तो उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया एवं शासकीय कार्य में बाधा डाली गई। उक्तम स्थिति के नियंत्रण हेतु पुलिस द्वारा पुनः हल्का बल प्रयोग किया गया। जिला दंडाधिकारी द्वारा जिले की कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 तत्काल प्रभाव से प्रभावी की गई, परंतु राजपूत छात्रावास परिसर में लगभग 150 लोग बैठक संपन्न कर रहे थे। लाउडस्पीकर के माध्यम से सूचित किया गया कि उक्त बैठक धारा 163 के उपरांत अवैधानिक घोषित कर दी गई है। इस स्थिति में आप समस्त लोग तत्काल प्रभाव से छात्रावास रिक्त करते हुए अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करें। इसके उपरांत लगभग 60 से 70 लोग स्वेच्छा से छात्रावास परिसर से बाहर आए, परंतु 60 से 70 लोगों द्वारा बात न मानकर अवैधानिक बैठक को संपन्न किया गया। पुलिस कर्मियों द्वारा समझाइश दिए जाने पर उनके द्वारा गाली गलौज की गई, जिसे हेतु पुलिस बल के माध्यम से उन्हें छात्रावास परिसर से बाहर किया गया। बच्चों एवं महिलाओं पर जिला प्रशासन द्वारा बल प्रयोग किए जाने संबंधी प्रसारित जानकारी भ्रामक है। जिला प्रशासन इस बात का पूर्णतः खंडन करता है कि महिलाओं एवं बच्चों पर किसी भी प्रकार का बल प्रयोग किया गया है। इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर फोटोग्राफिक और वीडियो साक्ष्य भी जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन जिले के भीतर सभी समाजों और समुदायों का बिना किसी भेदभाव के सम्मान करता है। हम वर्तमान स्थिति को नियंत्रित करने में समाज के सभी वर्गों से प्राप्त सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं। वर्तमान में हरदा जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 को निरस्त कर दिया गया है और जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था पूर्णतः बहाल है। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमारा एक विशेष शो न्यूज का डीएनए टेस्ट। तो अगली बार फिर हम उपस्थित होंगे किसी एक खास मुद्दों को लेकर।